उसके लिए हम हालांकि उसको कई कई जगह मीठू बोलते हैं नमक को, गुजरात है, मराठी में क्या बोलते हैं, मीठ, खतरनाक शब्द, मीठ लाऊं के हिंदी में अलग ही होता है। तो नमक, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं थोड़ा आपके लिए मीठा नमक लाऊं क्या। नमक को नमकीन नमक ही होता है, नमकीन सॉल्टी, चाहे वो इधर हो गए, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे पानी में मिला दे उसको, तो वो मीठा नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में रखें तो वो नमक, चीनी या मिर्ची जो तीखी होती है, तो ये सब अपना धर्म बनाए रखते हैं तो कैसी भी परिस्थिति में। तो उसी तरह हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य का यानी हमारा वास्तविक धर्म क्या है। जो कि हम सोचते हैं कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम को मारो, हम मुस्लिम हैं हिंदू को मारो, ये सब से लड़ाई झगड़ा, तो इसके ऊपर पूरा बेस्ड है बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि ये जो शरीर है, जिस घर में जन्म हुआ है, जिस पर हिंदू घर में तो हिंदू हो गया, मुस्लिम वाला मुस्लिम हो गया, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इतने मूर्ख हैं हम कि हो सकता है कि इस जीवन के पश्चात हो सकता है हमारा मुस्लिम परिवार में जन्म हो जाए, क्योंकि इतना हम मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं, वो है ये वैसे है वो वैसे है, सोचते सोचते बार बार बोलते बोलते हो सकता है अगला जीवन में हम पाकिस्तानी बन जाए, कुछ भी हो सकता है, वो वाला वो हिंदुस्तानी बन जाए। तो ये सब बहुत ही नीचे लेवल के डिस्कशंस हैं, जो मनुष्य के शरीर पाने के बाद ये सब चर्चाएं नहीं होना चाहिए। मनुष्य धर्म क्या है वो सोच, हमारा धर्म क्या है। तो धर्म यानी जो किसी भी हालत में ना बदले व्यक्ति, वो मनुष्य धर्म। तो मनुष्य धर्म क्या है और इसको समझना क्यों कठिन है, शास्त्रों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो मनुष्य का धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। तो मनुष्य धर्म क्या है, सवै पुंसाम, सभी लोगों का जो पर धर्म, सबसे बड़ा ऊंचा धर्म है वो क्या है, ये तो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की यानी उनकी भक्ति करना जो इन इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज। तो वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है, राम है, उनकी भक्ति करना ये मनुष्य का धर्म है। और कैसे भक्ति, अहेतुक्य प्रतिहता, ऐसी भक्ति जिसका ना तो कोई हेतु हो। जैसे हम बालाजी में जाते हैं, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, बालाजी तिरुपति बालाजी, वहाँ आपने हुंडी देखी, तो वहाँ जो भगवान को दान चढ़ाया जाता है उसको हुंडी बोलते हैं। उस हुंडी के अंदर कभी झांक के देखिएगा तो तोले तोले सोना पड़ा है, गड्डी गड्डी लाखों लाखों रुपए पड़े हैं। वो सब लोग क्यों करते हैं इतना, क्योंकि वो लोग भगवान के साथ एक आधा व्यापार करते हैं। हे भगवान, आप मेरा ये मन्नत पूरा कर दो तो मैं इतना तोला सोना आपको दूंगा, या मेरा इस बच्चे का जॉब लग जाए तो इतने मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आपके पास आऊँगा, या इतना ये कर दो तो मैं उतना धन दूंगा, धनराशि, इतना गरीबों को खिलाऊंगा। तो हर समय भगवान के साथ ये व्यापार क्या होता है, एक व्यापारी को हम पैसे देते हैं तो तुम मुझे को ये दे दो। तो उस तरह भारत में भक्ति मतलब व्यापार, इसलिए तो विदेशी लोग हैं ये सब मजाक उड़ाते हैं भारत, बोलते हैं ये क्या भक्ति है, जाओ भगवान के सामने कुछ मांगो, ये क्या भक्ति है, व्यापार करो। वो भक्ति नहीं है। भक्ति कैसे, अहेतु की, अहेतु मतलब भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। आप भक्ति क्यों कर रहे, क्योंकि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भगवत प्रेम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, ये भक्ति है। और क्या हेतु है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कृपा, अगर भगवान की कृपा हुई तो भगवान मुझे नहीं देंगे, अगर उनकी इच्छा हुई तो नहीं देंगे, फिर भी मैं करते जाऊंगा, ये है भक्ति, कोई हेतु नहीं। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कभी रुकने वाली नहीं, मतलब किसी भी सिचुएशन में ये चेंज नहीं होगी। जैसे किसी भी सिचुएशन में चीनी मीठी रहती है, नमक सॉल्टी रहता है, नमकीन रहता है। तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में भक्ति जो है कृष्ण के प्रति, वो हमारी टस से मस नहीं होनी चाहिए, इधर से इधर ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो होती अप्रतिहता।
जो कि आजकल की दुनिया में देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन इधर से उधर हो जाती है तो लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान के प्रति पूरा विश्वास उनका उड़ जाता है। इवन भक्त समुदाय में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ भक्त लोग देखने में लगता है बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परिवार में एक समस्या आ गई तो उनका भक्तों से भी विश्वास उठ जाता है, भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, कर्मी बन जाते हैं बहुत से केसेस में, पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। तो वो भक्ति जो किसी भी हालत में ऐसे से इधर से उधर ना हो, अप्रतिहता, तो ऐसी भक्ति करने से क्या मिलता है? ययात्मा सुप्रसिद्धति, जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं। ये दो रोड में इतनी आवाज़ आ रही है, पूरी रात को लोग चला रहे गाड़ियाँ, हम सब भी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? आनंद के लिए, है कि नहीं? हम लोग नहीं, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। क्या? आनंद। वो हमें मिलेगा नहीं भागते भागते इस भौतिक जगत में। कब मिलेगा? ययात्मा सुप्रसिद्धति, जब हम अधोक्षज की भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की। कैसे? अहेतु की, जिसका कोई हेतु ना हो, अप्रतिहता, जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो वो हमारा धर्म है मनुष्य का, वो हमारा वास्तविक धर्म है। इसको छोड़ के बाकी जो धर्म है वो लौकिक धर्म है, और उनको हमें समझना पड़ेगा कि ये लौकिक धर्म जो है वो हमें बांधते हैं इस लोक से, यानी इस जगत से। तो उसके हमें परे जाना पड़ेगा, यानी वास्तविक हमारा जो धर्म है क्या है? जो भगवान की भक्ति, जो इस जीव का, यानी हम जो आत्मा है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा हम आत्मा है। तो जब हम समझ लेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, समझेंगे हम आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है? वो है परमात्मा, यानी कृष्ण की भक्ति, अहेतु की अप्रति है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ययात्मा सुप्रसिद्धति, हर समय हम सुप्रसिद्धति मतलब हम प्रसन्न रहेंगे। इसको छोड़ के हम दुनिया के सारे कोशिशें कर ले, भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं हम लोग ट्राई कर ले पालन करने, मतलब एक्सपीरियंस करने का, आनंद प्राप्त करने के लिए, हम बिल्कुल आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ आनंद जैसा प्रतीत होगा, एक आभास होगा कि ये चीज़ मेरे को आनंद दे रही है, लेकिन उसका एक आदि एवं अंत हो जाएगा, प्लस वो फ्रस्ट्रेशन, यानी बाद में दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये भौतिक जगत का आनंद इस प्रकार है, और कई हमारे पास उदाहरण है। तो इस आनंद के पीछे हम उसी तरह भ्रमित हैं जिस प्रकार माया मृग के पीछे सीता देवी भ्रमित हो गई। मतलब सीता देवी लक्ष्मी है, वो भगवान की अर्धांगिनी है, वो भ्रमित होने वाले जीव नहीं है, लेकिन क्योंकि एक लेसन हमें देना है, जैसे अर्जुन भ्रमित हो गए थे युद्ध क्षेत्र में, वही अर्जुन जिन्होंने युद्ध से थोड़े समय पहले इन सभी कौरवों को अकेले हराया। कौन सा था पास टाइम? वो विराट युद्ध है ना। जस्ट युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध से थोड़े समय पहले विराट युद्ध हुआ, अर्जुन ने पूरे कौरवों को अकेले हराया। और विराट युद्ध के थोड़े समय पश्चात जब मेन युद्ध शुरू होने के जस्ट कुछ सेकंड पहले वो पूरा गांडीव गिर गया, रोने लग गए उधर। ऐसा कैसे हो गया? क्या अर्जुन मूर्ख थे? लेकिन वो भगवान का अरेंजमेंट था कि इनके द्वारा हमको शिक्षा देनी है पूरे मनुष्यों को। तो उसी तरह ये सीता देवी, ये सब कोई कभी भ्रम में नहीं आ सकते, लेकिन एक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिखाया जाता है कि किस तरह हम इस सांसारिक धर्म और इस संसार के प्रलोभनों में फंस के हमारे वास्तविक जो जीव का धर्म है उसको भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार माया मृग ने सीता देवी को आकृष्ट किया, तो वो एक अच्छी एडवाइस भी वो नहीं सुन रही। उस समय लक्ष्मण ने बोला था कि ये तो मेरे को कोई असुर लगता है, क्योंकि वो दंडकारण्य में उस समय अलग अलग प्रकार के असुर अलग अलग वेश धारण करके, बहुत ही डेंजरस जगह थी वो। तो बहुत कुछ तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता देवी का आकर्षण इतना था। स्वर्ण मृग, नॉर्मल जो हिरण होते वही इतने आकर्षित होते हैं, ये तो सोने का मृग तो और ज़्यादा आकर्षित। नहीं मेरे को चाहिए, जाओ लेके आओ। तो हम लोग भी इसी तरह हैं। हम लोग इस माया मृग, मतलब ये जो भौतिक जगत है
उसके द्वारा आकर्षित हो, जो कि वास्तविकता में है ही नहीं। वो हिरण वास्तविकता में सोने का हिरण नहीं था, वो केवल एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब वो हमारी एक भूल धारणा, कल्पना। तो उसी को माया बोलते हैं। माया का शाब्दिक अर्थ माया। माँ मतलब जो नहीं है, या मतलब ये जो वास्तविकता में नहीं है, उसको हम वास्तविकता समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं माया। जैसा कि सीता देवी ने उस मृग को समझा कि, और इस तरह कितना बड़ा महाभारत है, जैसे रामायण हुई। तो हम भी ऐसे माया मृग के पीछे छलावे में हैं कि ये चकाचौंध जो है, माया मृग मतलब क्या था, स्वर्ण मृग चकाचौंध ना, कितनी सारी ब्राइटनेस। तो हम ये आधुनिक जगत की जो चकाचौंध है, उसके द्वारा हमारा दिमाग खराब है। आधुनिक जगत की जो ये कितनी सारी विलासिता है, इतने सारा भोग है, ऐश्वर्य है, हम लोग सोचते हैं कि यही आनंद है। लेकिन उस वास्तव में क्या है, वो वास्तव में एक सर्प की तरह है जिसके सिर में मणि होती है। भागवतम में उदाहरण आता है, एक सर्प होता है, उसके सिर में मणि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चमकती हुई दिखती है। लेकिन उस मणि को यदि हम प्राप्त करने जाएं, जैसे ही पकड़ने जाएं, तो क्या होगा, वो जो सर्प है वो हमको काट लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह ये जो भौतिक जगत की जो चकाचौंध है, वो उस माया मृग की तरह है, जिसके पीछे सीता देवी आकर्षित होकर राम को, लक्ष्मण की किसी की एडवाइस नहीं सुनी। कोई अच्छा बोले, उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता। जब हम जो भौतिक जगत की चकाचौंध में हम बुरी तरह लिप्त हो जाते हैं, तो कोई अच्छी एडवाइस दे रहा हो, बहुत लोग बोलेंगे अरे ये सब, जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, ये सब गलत है, उसके पीछे मत जाओ। वैसे ही भक्त लोग भी जब बाहर के लोगों को बोलते हैं, तो वो लोग भक्त को सुना अनसुना कर देते हैं। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बाबा जी, ये वो, और वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता में इस माया मृग के पीछे पड़ के, इस भोग विलासिता के पीछे पड़ के सभी लोग दुख भोग रहे, सब लोग दुख भोग रहे। लेकिन कोई अपनाना नहीं, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं दुखी हूँ। आजकल का जो सोशल मीडिया है, वो सब कुछ क्या है, लोगों का एक झूठा चेहरा, जिसमें लोग दिखाते हैं कि हम कितने सुखी हैं, ये हमारी फैमिली, हमारा रिलेशनशिप, ये जो भी है वो कितनी एक सुखी तरीके से जा रही है। लेकिन अंदर अंदर जो सबका बैंड बज रहा है, तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन ये कोई सब नाटक कर रहे हैं भौतिक जगत में सुखी होने को, लेकिन अंदर से सब दुखी है, हजार प्रकार की सबको टेंशन है। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपने धर्म को भूल गए। धर्म की हमें विस्मृति, यानी भगवान की सेवा, अधोक्ष जो भगवान की सेवा, जो हमें वास्तविकता में सुप्रसिद्ध थी, जो हमें वास्तविकता में प्रसन्नता दे सकती है, उसको भूल के हम माया मृग के पीछे पड़े हैं, ये सोच के कि वो मेरे को खुशी देगा। यही है आजकल के इस दुनिया में सभी के हृदय में जो दुख है उसका कारण, और कोई कारण नहीं। हमें अनेक कारण लग सकते हैं इसे, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है इस जीवन में, इस जगत में, वो यह क्या, कृष्ण की विस्मृति, ये दुखों का कारण है। तो धर्म परायणता के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो धर्म क्या है, जैसे मैंने बोला कि हम अभी अपने लौकिक धर्मों के पीछे पड़े हैं कि ये मेरा मातृ धर्म है, मेरे बच्चों को, मैं मातृ पिता धर्म है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाऊं, बहुत बड़ा मतलब बहुत सक्सेसफुल। आजकल सक्सेस मतलब बड़ा व्यक्ति मतलब बहुत पैसा, बहुत नौकरी, और बहुत बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर इत्यादि, एक आरामदायक जिंदगी, वो है सक्सेस। उसको छोड़ के यदि कोई काम कर रहा है बहुत बुरी तरह रोड में और कॉल सेंटर्स में, तो वो सबको भी आजकल सक्सेस नहीं माना जाता है। लगता है कि जो सबसे अनसक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो लोग कॉल सेंटर्स में जाके काम करते हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिलता। और उनसे भी सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे बड़े अनसक्सेसफुल लोग ये भक्त लोग, ये बाबा लोग होते हैं। जिसको कुछ नहीं आता तो बाबा बन जाओ, लोग ऐसे सोचते हैं।
साधु बन जाओ, क्यों? क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएगा, सक्सेस हो ही नहीं पाया जीवन में, ऐसी एक धारणा है। तो लौकिक धर्म में हम इतना फंसे हुए हैं। माता पिता सोचते हैं मेरा धर्म है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बहुत बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी बनाओ। पुत्र धर्म कि मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया, मेरे को बड़ा आदमी बनाया, अभी मैं उनको डिज्नीलैंड ले जाऊँ, अभी मैं उनको हॉलीवुड जो है ना विदेश में वहाँ ले जाके, क्योंकि मेरे माता पिता तो इस जीवन में कभी गए नहीं होंगे विदेश, उनको विदेश यात्रा कराऊँ, एक बड़े से होटल में उनको 5 स्टार होटल में खिलाऊँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गरीबी में बीती उनकी। तो ये मेरे जीवन का एक पुत्र धर्म है मेरा, कि उनको वो सभी सुख ऐश्वर्य दूँ। और पति धर्म, मेरा पति धर्म ये है कि मैं अपनी पत्नी बाल बच्चों को एकदम किसी चीज़ का आँच ना, मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी भी समय उनको कुछ मांगना पड़े, हर समय इतनी ऐश्वर्य कर दूँ, इतना पैसा छोड़ के मैं मरूँ कि मेरी साथ पुश्ते खाती रहें। ये मेरा पति धर्म है। तो इस प्रकार अनेक 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 प्रकार के सोकॉल्ड धर्मों में हम फंसे हुए हैं, लेकिन वास्तविक धर्म को भूल गए, जो क्या है? सवे कुम साम करो धर्म, ये तो भक्ति रधोक्ष है। तो उसको भूलने के कारण ही आज हम दुखी हैं। और धर्म की मैंने कहा था कि व्याख्या इतनी सूक्ष्म होती है, कभी कभी हम अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने लग गए। उदाहरण के लिए रामायण के एक कैरेक्टर और महाभारत के एक कैरेक्टर हैं, और दोनों अपने कार्यकलापों के कारण कुछ अलग तरीके से, एक का नाम है और एक बदनाम है। जैसे महाभारत के कैरेक्टर है कर्ण, और कर्ण क्या है? आजकल के मॉडर्न लोग के पास पूछो तो हीरो है, दानवीर कर्ण, हीरो कर्ण। और आप और साउथ में जाएं, आप तमिलनाडु वो सब में जगह, वहाँ उसको बहुत पूजा, बहुत सम्मान दिया जाता है कर्ण को। उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, इस प्रकार वो बहुत ही महान व्यक्ति था। और उसी दूसरी ओर हम रामायण के कैरेक्टर को देखें, विभीषण, तो उनके ऊपर एक कहावत है हिंदी में एक प्रॉवर्ब है कि विभीषण मत बनो। विभीषण मत बनो मतलब अपने सगे संबंधियों ये सबको धोखा मत दो। और एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, सुना हिंदी में? मतलब नेगेटिव है, विभीषण एक बुरा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, इसी ने लंका की सब हरे, ये सब उधर है, उधर उसके सारी उनके जो भेद थे राम को बता दिए, तो लंका रह गई, मतलब लंका समाप्त हो गई। तो इसलिए विभीषण क्या है? वो इनफेमस है, मतलब बहुत ही उसका बुरा नाम है। और कर्ण फेमस क्यों है? क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ, उसको सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उसने सबको नो कह दिया और उसने अपनी दोस्ती निभाई, तो इसलिए वो बहुत अच्छा है। तो ये क्या, ये मतलब ये सब कहानियाँ हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा है? ये क्या इस चीज़ों की वास्तविकता है? यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखें, यदि हम नॉर्मल सेंटिमेंट, भावुकता की दृष्टि से देखें, तो लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन यदि हम शास्त्र चक्षु से देखें, तो ये दोनों एकदम बहुत बड़ी गलती है। जो लोग कर्ण को अच्छा और विभीषण को बुरा बोलते हैं। तो इसलिए धर्म की सूक्ष्मता हमें समझनी पड़ेगी कि अधर्म को हम धर्म मान बैठे हैं जब हम कर्ण को अच्छा बोलते हैं। वो तो धर्म परायण नहीं थे। जब द्रौपदी का उधर राज्यसभा में उनको अपमानित किया जा रहा था, तो कर्ण ने उनको वैश्य और बहुत बुरी बुरी बातें कही थी। और जब कर्ण को ऑफर मिला, भगवान ने उनको खुद जाके, भगवान किसके पास खुद जाते? हमारे और आपके पास आते भगवान? भगवान खुद जब कर्ण के पास ये ऑफर लेके गए शांति दूत प्रस्ताव के पश्चात अकेले में, तो तुम ये मेरी बात मानो, इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कर्ण को अपना दोस्ती धर्म याद आ गया उस समय, मित्र धर्म, कि आपने अच्छी बात बोली और मेरे को वो ऐसे बोल रहे महाभारत में कि मेरे को पता है मैं हार भी जाएंगे हम लोग, अर्जुन के गांडीव के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, हम लोग हारेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना ये मित्र धर्म नहीं त्याग सकता, क्योंकि बुरे समय में उन्होंने मेरी रक्षा की। वो भगवान को मना कर दे। भगवान स्वयं किसी को जाके कुछ बोल रहे हो, उसको मना कर दे, क्योंकि
अटैचमेंट इतना है आसक्ति अपने मित्र धर्म से। उसी तरह युधिष्ठिर को भी भगवान ने बोला वो अश्वत्थामा की मृत्यु के समय, लेकिन युधिष्ठिर तो बोले मैं तो सत्यपरायण हूँ, मैं झूठ कैसे बोलूँ। तो उसी कारण उनका रथ जो है पृथ्वी से जो थोड़ा ऊपर चलता था वो पृथ्वी के नीचे टच करके चलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की बात नहीं मानी, स्वयं को अपना धर्म को बढ़ावा दिया। तो इस तरह कर्ण को हम अच्छा सच्चा व्यक्ति समझते, वो दानवीर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बोलते हैं स्वर्ण कवच और कुंडल उन्होंने इंद्र को दे दिए थे। तो क्या फ्री में दिए थे? यदि महाभारत सबने पढ़ी हो, सीरियल वीरियल भूल जाओ, उसमें सीरियल में कुछ नहीं है, मसाला है वो। तो कर्ण ने जो अपने कवच कुंडल दिए थे वो कोई फ्री में दान वान नहीं किए थे, वो एक्सचेंज था। इंद्र ने क्या दिया था उनको? इंद्र ने उनको एक वेपन दिया था जिससे वो अर्जुन को मार सके, और वो वेपन लास्ट में उनको घटोत्कच को मारने में यूज करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं तो मार ही डालता सब। तो किधर है दान? दान मतलब बिना अपेक्षा के दिया जाना चाहिए ना। तो उसको पता था ये इंद्र है, तो भी दान करूंगा लेकिन एक्सचेंज में भी लूंगा। तो वो सब एडवर्टाइज नहीं किया जाता। तो देखो कितना धर्म निभाए, धर्म नहीं छोड़ा, अपना दोस्ती का धर्म। तो ये वास्तविक धर्म नहीं है। और दूसरी तरफ विभीषण बदनाम है, तो घर का वेदी लंका ढाए, कि अपने भाई के विरुद्ध हो गया। देखो ऑपोजिट साइड पता लग गया, बहुत ही शक्तिशाली है तो पार्टी बदल ली। आजकल जैसे होते हैं, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, अरे बीजेपी जीत रही थी तो जंप मारा, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, अरे नहीं वहाँ कांग्रेस जीत रही थी वो बीजेपी से कांग्रेस में आ गया। तो ये पार्टी बदलने वाला सिस्टम नहीं था विभीषण का। उन्होंने बहुत ही मतलब एक कठिन डिसीजन था। क्यों? क्योंकि वो पूरे अभी इतिहास में उनको ऐसे लोगों द्वारा बुरा ही बोला जाएगा, लेकिन जो सत्यपरायण का धर्मपरायण व्यक्ति ऐसे होते कि किसी भी सिचुएशन में वो धर्म नहीं छोड़ते। और धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। और ये विभीषण कौन थे? भगवान के भक्त। तो उन्होंने इसलिए नहीं भगवान का साथ चुना कि उनको पता था कि भी रावण को मार के मेरे को ये राज्य मिल जाएगा। उन्होंने इसलिए राम का साथ दिया क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने अच्छाई की साइड चुनी, जिसके लिए उन्हें बुरा कहा जाता। उन्होंने किसी भी सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी उन्होंने भ्रातृ धर्म नहीं निभाया कि मेरा धर्म है मेरे भाई की। जो पूरा गंदा है, लोगों को किडनैप करके ला रहा है, रेप कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मेरे को साथ देना है। क्यों? क्योंकि मेरा भ्रातृ धर्म है। तो कुंभकर्ण इत्यादि ने निभाया। हालांकि कुंभकर्ण ने भी एडवाइस दिया कि मत करो, ये सब ठीक नहीं है, फिर भी अपना भ्रातृ धर्म की आसक्ति से वो नहीं निकल पाया, भगवान को सरेंडर नहीं कर पाया किया, जो कि करना था। लेकिन विभीषण क्योंकि भक्त थे, उन्होंने लोक मर्यादा, किसी का भी सम्मान ना रखते हुए उन्होंने भगवान के साइड में चले। तो ये होता है एक वैष्णव, एक साधु का लक्षण। उदाहरण के लिए एक बार एक साधु होता है, वैष्णव होता है, तो वो एक जल के किनारे जाता है, तो उस जल नदी के किनारे देखता है एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है नदी में। तो तुरंत उस बिच्छू को उठा लेता है। तो वो बिच्छू क्या होता है, उसको काट देता है। तो वो तुरंत फिर उसके हाथ से छूट के फिर पानी में गिर जाता है। तो फिर से वो बिच्छू को उठा लेता है, वो फिर काटता है। ऐसे 3-4 बार होता है। तो बिच्छू बोलता है कि तुम क्या पागल हो? तो मैं काट रहा हूँ, तुम क्यों मेरे को फिर से उठा लेते हो? तो ब्राह्मण ने बोला कि जिस प्रकार तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, उस प्रकार मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार तुम्हारा धर्म है काटना, पीड़ा देना, लोगों को काटना, तो तुम अपना धर्म निभा रहे हो, और मेरा धर्म है लोगों को बचाना, पीड़ा से बचाना। तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये मैं क्यों बोला, ये आज का पूरा थोड़ा समय बाकी है, कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना वास्तविक धर्म नहीं भूलना चाहिए। लोक धर्म करते हुए, अभी सारे जो लोग हम सब इसमें फंसे हुए अपने लोक धर्म में,
कि मेरे को अच्छे से पढ़ना लिखना है, सब कुछ करना है। पिता सोचते हैं मेरे को अपना परिवार चलाना है, माता भी सोचती है मेरे को ये सब काम करना है। वो पूरा सांसारिक धर्म वो तो चलता ही रहेगा, उसके बिना कामकाज नहीं होगा। लेकिन यदि कोई इसको ही प्रायोरिटी बना लिया अपने जीवन का, ये संसारिक काम जो है, सब रोजमर्रा का काम जो है, तो वो अपना वास्तविक धर्म नहीं निभा रहा, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो कोई और शरीर, ये सब धर्म तो हम देखते हैं जानवरों के जीवन में भी है। जानवर भी अपने बच्चों को खिलाते हैं लाके, उनका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो वो भी अपना सांसारिक धर्म तो निभा ही रहे हैं। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन मिला है, उसको मिलके भी यदि हम अपना सांसारिक धर्म ही करते रहेंगे और इस तरह एक दिन मर जाएंगे, तो वो हमारे मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने से हम बहुत वंचित रहेंगे, बहुत दूर। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा, सांसारिक धर्म को निभाते हुए मेन अपने धर्म को ना भूले, जो कि है भगवान की भक्ति। तो इसीलिए सभी लोगों को इस कृष्ण भक्ति आंदोलन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप जो उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाती है, जो कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम जो जीव हैं, सबसे पहले तो वही समझना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में किसी को कुछ पता नहीं वो कौन है, जीव क्या होता है। जीव प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से पहले, इस्कॉन में आने से पहले हमें क्या पता था ये जीव क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अध्ययन से, भक्तों के सानिध्य से ये सब पता चला हमें, और हम अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस माया अमृत के बीच में। तो इसीलिए समझना पड़ेगा कि हमारा जो परम धर्म है वो है भगवान की भक्ति, सांसारिक धर्म के साथ। और यदि हम अपना परम धर्म अच्छे से निभाएंगे, तो ये हमारी सांसारिक चीज़ें, सांसारिक धर्म जो होंगे, उसमें भी शुद्धता आ जाएगी। घर बार जो अच्छे से पालन कर रहा है भक्ति, ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाएगा घर में। लेकिन समस्या ये है कि हमने जो अपना वास्तविक धर्म को भुला दिया है, और लोक धर्म इत्यादि के चक्कर में पड़ के जो माया मृग जो है, विलासिता है, भोग ऐश्वर्य, आरामदायक जीवन है, तो उसके पीछे हम दिन रात पड़े हैं। और फिर हम लास्ट में देखते हैं किसी को वो जीवन प्राप्ति नहीं होता, सिर्फ भाग ही रहे। जैसे मृग, हिरण का और एक उदाहरण आता है ना, कि जैसे रेगिस्तान में एक जानवर पानी के लिए प्यासा है, तो उसको दूर में लगता है कि बहुत सारा पानी, जलाशय है, तो दौड़ के उसके पास जाता है, जलाशय के पास। लेकिन वो जलाशय वास्तव में एक तृष्णा होती है, जिसको मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, कि वास्तव में वो चीज़ नहीं है जलाशय, लेकिन देखने में ऐसे लगता है। कभी कभी हम रोड में जाते हैं बहुत गर्मी में, तो गाड़ी में से दूर से लगता है यहाँ पानी गिरा हुआ है, जब हम पास में जाते हैं तो पानी नहीं होता। तो उसी तरह हमें लगता है कि आनंद बस मेरे से इतना सा दूर है, बस इतना सा दूर है, ये एक चीज़ मैं कर लूँ आज तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। मन द्वारा हम वशीभूत। और जब हम उस चीज़ को करते हैं, तो वास्तविकता में जिस चीज़ के लिए हमने वो चीज़ किया होता है, वो आनंद हमें मिलता नहीं है, और बदले में 1000 किलो का और फ्रस्ट्रेशन और ऊपर हमारे सर में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीखते नहीं हम लोग, फिर और कोशिश आनंद की, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर दुख, फिर कोशिश, फिर दुख, और इस तरह एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों जीवन हम चलते ही जा रहे, करते ही जा रहे, जो कि सुख वास्तव में जहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन में आके ये जो हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि भक्तों का संग किसी तरह मिल गया, कि समहाउ और अदर किसी तरह मिल गया, जो कि संभव नहीं है सबके लिए। किसी को मिलता है तो भी नहीं लेते हैं। हम लोगों के पास जा जाके परेशान हो जाते हैं, आओ प्रोग्राम में भक्ति करो, ये भगवत गीता पढ़ो, माला पढ़ो, आप सबका पुस्तक वितरक, आप सबका अनुभव होगा कैसे लोग हमारे मुंह में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, या चलो यहाँ से, अंदर मत घुसो, कौन हो, कहाँ से आ गए हो। तो अलग अलग प्रकार से लोग हमको दूर रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो ब्राह्मण ने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी बिच्छू को बचाने की, उसी प्रकार हमको भी अपनी वृत्ति नहीं छोड़नी है प्रचार की। बहुत अलग अलग परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है प्रचार की।
तो इसीलिए अच्छे से हमें रामनवमी कब सक्सेसफुल होगी, जब हम राम जो कहते हैं वो मानेंगे। नहीं तो कल भी बहुत लोगों ने रामनवमी मनाई, उसके बाद आज क्या कर रहे होंगे वो लोग? कल रामनवमी मनाई, आज क्या कर रहे होंगे? वही लगे पड़े मोबाइल में, मस्ती, क्रिकेट, मूवीज, रील्स, ये वो। तो क्या हुआ, एक दिन रामनवमी मना ली, फिर कुछ दिन बाद जन्माष्टमी मना ली, फिर ये माता का वो बना लिया, वो गणेश चतुर्थी तो यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए, सब मस्ती होती है। तो कुछ हम बोलेंगे कि हमने मना लिया तो क्या हुआ, क्या 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 चेंज आया आपके जीवन में? कल रामनवमी मनाई, ठीक है, क्या फर्क आया आपके जीवन में? तो कुछ फर्क तभी आएगा जब राम ने जो बोला वो मानेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, भक्त बनेंगे राम के, कृष्ण के। और यदि हमने ऐसा नहीं किया और अपने धर्म, मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, और एक प्रकार का धर्म है कि मैं जिसको भक्ति मानता हूँ वही ठीक है, मैं इस बाबा के पास जाना भक्ति मानता हूँ तो वही ठीक है, मैं ये डेमीगॉड का, ये देवी देवताओं की भक्ति जो है उसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ तो वही ठीक है, तो वो भी और एक प्रकार की अलग आ सकती है। तो इसलिए इन सभी प्रकार के लोग धर्मों को त्याग कर, चाहे कोई कुछ भी बोले, लोग बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं जब हम कृष्ण भक्ति में जाते हैं कि नहीं, आप सब भक्तों का उधर अनुभव होगा, हम लोग का भी है, तो बहुत लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, अरे क्या ये इतने साल से तुम ऐसा कर रहे थे, अचानक क्यों उधर चले गए? तो वैसा हमें विभीषण बनना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन केवल कृष्ण की भक्ति क्योंकि परम धर्म है, हमको वो करना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, माता पिता कुछ भी बोले, भाई बहन, या तो माता पिता को पुत्र पुत्रियां कुछ भी बोले, दादा दादी, नाना नानी, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेन है हमारा भक्ति करनी है, तो हम वास्तविक धर्म निभा रहे हैं। नहीं तो हम इस सांसारिक धर्म में पड़े हैं, और उसके लिए हो सकता है हमारा नाम भी हो जाए, अरे कितना अच्छा लड़का, अपने माता पिता को देखो कितना अच्छा ख्याल रख रहा है, ये है, तो क्या ख्याल रख रहे हो, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा पाए। तो इसीलिए, और शाम को और चर्चा करेंगे इस बात पर, तो रामचंद्र जी का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान श्रील प्रभुपाद ने सारी व्यवस्था कर दी हमको, रामचंद्र जी का भक्त कैसे बनना है, अच्छे से व्यवस्था कर दी है। तो यदि हम उसका पालन करें, माला करें, भगवान के नाम की जप करें, भक्तों का संग करें, भगवत प्रसाद ग्रहण करें, भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करें, तो इससे हम बहुत अच्छे से एक अच्छा राम भक्त बन जाएंगे। केवल बड़ा सा टीका लगा के हाथ में हनुमान जी का झंडा लेके या राम जी का झंडा लेके मोटरसाइकिल में चलने से वो राम भक्त नहीं होते। राम भक्त, राम भक्त, वो सब लफंगे होते हैं एक नंबर। तो इसलिए वास्तविक राम भक्त बनना है तो राम ने जो बोला है वो पालन करना है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।